दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आज आपके सामने जो पहला प्रश्न है कि विच आइडियल्स वेयर एम्फेसाइज्ड बाय विक्टोरियन लिटरेचर। तो कौन से आइडियल्स थे जो विक्टोरियन लिटरेचर में दोस्तों एम्फेसाइज किए जाते हैं? ऑप्शन है ट्रूथ, जस्टिस, ब्रदरहुड या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों पहले सवाल का आपका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों अगला सवाल है कि विच एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक्सप्रेसेस द फ्यूजन ऑफ रोमांटिसिज्म टू रियलिज्म। दोस्तों फ्यूजन मीन्स क्या होता है? सम्मिश्रण, संयोजन। विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, बोथ, ए एंड बी। यहाँ पे दोस्तों 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों याद रखिए जो आपका ये विक्टोरियन एज है ये आपका चलता है 1837 से लेकर 1901 तक। ये जो आपका एज है इसे हम बोलते हैं द रीन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। विक्टोरिया का जितना दिनों तक शासन था उसी को हम लोग बोलते हैं विक्टोरियन एज। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य कीजिएगा। तो अगला सवाल है विच एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टेनिसन बिलोंग टू। दोस्तों जो आपके राइटर है लॉर्ड टेनिसन ये किस एज के राइटर है? रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज या मॉडर्न एज या इलिजाबेथन एज। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का मॉडर्न एज। ठीक है दोस्तों यदि हम बात करें लॉर्ड टेनिसन की, ये जो थे दोस्तों ये थे आपके रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। ठीक है दोस्तों ये दोस्तों 1850 में पोएट लॉरेट्स बने थे। क्या बने थे दोस्तों? पोएट लॉरेट्स बने थे। तो पोएट लॉरेट बने थे दोस्तों 1850 में। तो अब दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके बाद पोएट लॉरेट्स बने? तो दोस्तों ये आपके विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट लॉरेट्स बने थे। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद बने थे। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके रिफ्यूजल पे बने? तो यहाँ पे दोस्तों आप याद रखिएगा एक नाम रोजर्स, ROGERS, रोजर्स रिफ्यूजल। जब रोजर्स रिफ्यूजल दोस्तों इनकार कर देते हैं पोएट लॉरेट्स बनने से तब वर्ड्सवर्थ के बाद आपके पोएट लॉरेट्स बनते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है दोस्तों तो याद रखिएगा ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि चार्ल्स डिकेंस इज द रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट, पोएट, ड्रामेटिस्ट या एसेइस्ट। तो दोस्तों आप जानते हैं कि चार्ल्स डिकेंस जो अपने ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल्स के लिए जाने जाते हैं तो इसलिए 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नॉवलिस्ट। 40 का आंसर क्या हुआ दोस्तों? नॉवलिस्ट। विच टाइप ऑफ राइटर इज ब्राउनिंग। जो ब्राउनिंग है रॉबर्ट ब्राउनिंग दोस्तों इनका नाम था, वो नोवेलिस्ट थे या पोएट थे या ड्रामेटिस्ट थे? तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का बी। दोस्तों याद रखिएगा ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है ये जाने जाते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं दोस्तों? ड्रामेटिक मोनोलॉग, MONOLOGUE, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। अगला सवाल है कि विच टाइप ऑफ राइटर इज गेल्सवर्थी। गेल्सवर्थी किस प्रकार के राइटर है? तो यहाँ पे ऑप्शन है पोएट, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट या नोवेलिस्ट। तो 42 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ड्रामेटिस्ट है दोस्तों आपके गेल्सवर्थी। दोस्तों गेल्सवर्थी को नोबेल पुरस्कार मिला था, बताइएगा कब मिला था? तो दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1932 में। दोस्तों जो भी राइटर है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है उनका डेट जरूर याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो नोबेल प्राइज दोस्तों इनको लिटरेचर मिला था 1932 में। दोस्तों यदि हम बात करें लाइफ स्पैन की तो जो आपके गेल्सवर्थी थे इनका जन्म हुआ था 1867 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1933 में। कब हुई थी दोस्तों? 1933 में। तो दोस्तों कुछ चीजें आप सुनकर जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। विच टाइप ऑफ राइटर इज स्टीवेंसन। स्टीवेंसन जो है स्टीवेंसन ये किस प्रकार के राइटर है? एसेइस्ट है, नॉवलिस्ट है या ऑल ऑफ दीज?
तो दोस्तों यहाँ पे एसेइस्ट भी है और नोबलिस्ट भी है, याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया है, यहाँ पे नोबलिस्ट और एसेइस्ट दोस्तों ये दोनों है। तो इनका यदि हम बात करें पूरा नाम जो इनका है, रॉबर्ट, ROBERT, रॉबर्ट लुइस, LOUIS, लुइस एस्टविंसन, रॉबर्ट लुइस एस्टविंसन दोस्तों इनका पूरा नाम है। ये भी दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपके एस्टविंसन है ये स्कॉटिश राइटर है, स्कॉटिश राइटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हु रोट द एसे ऑन एपोलॉजी फॉर आइडलर्स, ऑन एपोलॉजी फॉर आइडलर्स के रचनाकार कौन है? जो एसे है आपका, एडिशन, गोल्ड स्मिथ, स्टील या एस्टिवंसन? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों एस्टिवंसन, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा एक और इनका एसे है, उसका भी नाम आप याद रखिएगा क्योंकि सवाल ये पूछा जा सकता है। अ प्ली फॉर ग्रास लैम्प, अ प्ली फॉर ग्रास लैम्प्स एक दोस्तों और एसे है। तो यहाँ पे आपको दो एसे का नाम याद रखना है, अन एपोलॉजी फॉर आइडलर्स और अ प्ली फॉर ग्रास लैम्प्स, दो रचना है यहाँ पे। अगला सवाल है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बिलोंग टू इलिजाबेथन एज, क्लासिकल एज, रोमांटिक एज या विक्टोरियन एज? तो दोस्तों आपको बताना है, अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये जो आपके हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, दोस्तों ये किस एज के राइटर थे? तो दोस्तों आपका करेक्ट जवाब होगा विक्टोरियन एज। हु इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज? दोस्तों विक्टोरियन एज के हम रिप्रेजेंटेटिव पोएट किसे बोलते हैं? अभी हम लोग दोस्तों इस पे चर्चा किए थे। तो ये आपके हो जाएंगे विक्टोरियन एज के जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे वो दोस्तों हैं आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो पोएट लॉरेट्स बने थे 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद और सैमुअल रॉजर्स के रिफ्यूजल पर। ठीक है दोस्तों, जब वो रिफ्यूज कर देते हैं सैमुअल रॉजर्स, तब बनते हैं आपके लॉर्ड टेनिसन पोएट लॉरेट। दोस्तों यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों कम से कम आप अपने एक दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिएगा इस सेशन को। इन विच ईयर टेनिसन बिकम पोएट लॉरेट्स? पोएट लॉरेट कब बनते हैं? 1842, 1830, 1850 या 1873? तो ही बिकम पोएट लॉरेट्स इन 1850। तो 47 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों यदि हम बात करें लॉर्ड टेनिसन की, तो याद रखिएगा ये पोएट लॉरेट्स बने थे और विक्टोरियन एज के राइटर थे। अगला सवाल है कि विच पोएट ऑफ विक्टोरियन एज इज कॉल्ड पोएट ऑफ होप? दोस्तों विक्टोरियन एज के 3 पोएट का आप नाम याद रखिएगा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड और रॉबर्ट ब्राउनिंग। याद रखिएगा जब भी विक्टोरियन एज की पोएट की बात किया जाए इन 3 राइटर का नाम आप याद रखिएगा, आर्नोल्ड, टेनिसन, इलियट या रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो दोस्तों 48 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रॉबर्ट ब्राउनिंग। हु इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? तो दोस्तों अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए दोस्तों रॉबर्ट ब्राउनिंग जाने जाते हैं। वे विक्टोरियन एज के सबसे महान राइटर थे, सबसे बड़े राइटर थे रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा ये ड्रामेटिक मोनोलॉग ही था जो विक्टोरियन एज में मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द पोएट्री। तो यहाँ पे 49 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हु रोट द ड्रामेटिक मोनोलॉग माई लास्ट डचेज? दोस्तों ये जो आपका माई लास्ट डचेज है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसको किसने लिखा है? ब्राउनिंग, टेनिसन, इलियट या आर्नोल्ड? तो दोस्तों 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट ब्राउनिंग। हु इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट एलेगिक पोएट? पोएट नॉन फॉर एल्गिज, मतलब एल्गिक पोएट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका ब्राउनिंग, हार्डी, आर्नोल्ड या टेनिसन। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ आर्नोल्ड के महत्वपूर्ण पोएम्स की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें आर्नोल्ड की इंपॉर्टेंट पोएम्स की, तो पोएम्स का जो लिस्ट है आपके सामने है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
पहला आपका हो जाएगा थायराइसिस, दूसरा आपका हो जाएगा दोस्तों रग्बी, तीसरा आपका हो जाएगा द स्कॉलर जिप्सी, फिर चौथा है आपका डोबर बिच, DOVER डोबर बिच। तो मैथ्यू आर्नोल्ड की कुछ रचनाएं हैं, थायराइसिस, रग्बी चैपेल, द स्कॉलर जिप्सी और डोवर विच। ये नाम दोस्तों जरूर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच पोएट इज कॉल्ड अ ब्रिज बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड मॉडर्निज्म। तो रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म के बीच में ब्रिज का काम कौन सा राइटर करता है, तो याद रखिएगा मॉडर्निज्म और रोमांटिसिज्म के बीच में जो दोस्तों एज आता है वो आता है आपका विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज के कौन से ऐसे राइटर हैं जो ब्रिज का काम करते हैं? ऑप्शन है टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, कीट्स या आर्नोल्ड। तो दोस्तों 52 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथ्यू आर्नोल्ड। तो दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विक्टोरियन एज के कौन कौन से महत्वपूर्ण राइटर्स हैं, तो जो भी ऑप्शन आ रहे हैं उनको पे भी ध्यान रखिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे राइटर्स हैं जनरली वो विक्टोरियन एज के ही रखे गए हैं। अगला सवाल है कि हु रोट द पोएम इन मेमोरियम। तो दोस्तों इन मेमोरियम के रचनाकार कौन है? इन मेमोरियम ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउनिंग, आर्नोल्ड, टेनिसन या कीट्स। तो दोस्तों 53 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिसन। तो दोस्तों चलिए हम लोग कुछ टेनिसन के इम्पोर्टेंट जो पोएम्स हैं उनका नाम यहाँ पे हम डालते हैं, या हेडिंग डाल दीजिए इम्पोर्टेंट पोएम्स ऑफ टेनिसन। सबसे पहला है इनका इन मेमोरियम, इनका दूसरा पोएम हो जाएगा आपका द एंशिएंट सागा। ये सभी पोएम है दोस्तों टेनिसन की। फिर है आपका अकबर्स ड्रीम, उसके बाद है आपका क्रॉसिंग द बार, क्रॉसिंग द बार। इसके अलावा एक और इनका पोएम है दोस्तों LOTUS, लोटस एटर्स। और इम्पोर्टेंट एक और है आपका यूलिसिस। दोस्तों इस सारे पोएम पे दोस्तों हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इनका नेचर बताएं कि कौन इल्गीज है, कौन आपका सोनेट है, तो इन सब चीज़ों पे दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब अगला सवाल है कि विच टाइप ऑफ पोएम इज लोटस एटर्स। तो दोस्तों आप जानते हैं कि लोटर एटर्स जो है आपका टेंशन की पोएम है। कैसा पोएम है? ऑप्शन इलगी, इलेजी, सोनेट, इपिक या ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये है ड्रामेटिक मोनोलॉग। विच टाइप ऑफ पोएम इज इन मेमोरियम। इन मेमोरियम के रचनाकार कौन है? लॉर्ड टेनिसन। इलेजी, सोनेट, इपिक या ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो 55 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एक इलेजी है। दोस्तों बताइएगा कि एलिजी किस पे लिखा गया था? विच टाइप ऑफ पोएम इज यूलिसिस बाय टेनिसन, इलेजी, सोनेट, इपिक या ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो दोस्तों 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रामेटिक मोनोलॉग। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों कम से कम एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।